हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, हरियाणा स्टेट आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो क्या रहेगा शेड्यूल, कब से आपकी काउंसलिंग होगी, कब से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो के अंदर। और साथ ही जानेंगे क्या रह सकती है आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं। आई नो बाकी स्टेट के बच्चे भी इस चीज का भी इंतजार कर रहे होंगे कि सर हमारे स्टेट का बताइए, हमारे स्टेट का बताइए। तो बच्चों आप टेंशन मत लो, अब धीरे धीरे सारी स्टेट्स के जो शेड्यूल है वो आने शुरू हो जाएंगे। किसी का आज शाम तक भी आ जाएगा, किसी का कल सुबह आ जाएगा, किसी का रात तक आ जाएगा। तो जैसे ही बाकी स्टेट्स का शेड्यूल आता जाएगा तो हम आप तक जो है वो पहुंचाते रहेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ हरियाणा स्टेट के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा स्टेट का जो आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो बच्चों, जैसे आप गूगल के ऊपर हरियाणा आयुष काउंसलिंग जब सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नंबर वाली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे भी आपके न्यू नोटिस में भी हमारे पास यहाँ पे यूजी एडमिशन का जो है वो नोटिस आ रहा है, ये वाला। और ऊपर भी आप देख सकते हो एडमिशन 2024 एंड 25 में भी इन्होंने अपडेट कर दिया यूजी एडमिशन। तो जैसे आप यूजी एडमिशन के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 3 नए नोटिस आए हैं। इन तीनों नोटिस में क्या आया है मैं अभी आपको धीरे धीरे जो अच्छे से समझा देता हूँ। बच्चों, सबसे पहले नंबर पर हमारे पास ये वाला नोटिस आया है। जो भी बच्चे बीएमएस बीएचएमएस कोर्स के अंदर जो वो एडमिशन लेना चाहते हैं हरियाणा के अंदर, यानी कि हरियाणा स्टेट काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स है उनको रजिस्टर करना होगा किन कोर्सेज के लिए, बीएमएस बीएचएमएस कोर्सेज के लिए। चाहे वो आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो, प्राइवेट कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना चाहते हो, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हो 2024-25 सेशन के लिए, उनको जो है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा इन द ऑफिस ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट पीटी बीडी शर्मा पीजीआईएमएस में रोहतक में 5 तारीख को 10 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक से जो है वो बच्चों आपको रोहतक के अंदर जो है वो क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे? पीजीआईएमएस के अंदर। जो भी बच्चे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और बीएमएस बीएचएमएस कोर्स के अंदर जो वो एडमिशन लेना चाहते हैं, किसके लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा? फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के लिए, फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। बाकी आप वहां पे जाओगे, आपको वहां पे जाके सारी की सारी जो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो जाके प्लीज जो भी बच्चे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के वो रिपोर्ट जरूर कर लेना। 5 तारीख को यहाँ पे डेट देख लो, मेंशन है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। अब बात करते हैं दूसरे नंबर नोटिस की। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास दूसरे नोटिस में आया है हरियाणा आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल। जो ये की शेड्यूल है ये सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए होने वाला है। अभी फर्स्ट राउंड का शेड्यूल हमारे पास आया है एडमिशन फॉर यूजी बीएमएस कोर्सेज के लिए। तो जो भी बच्चे बीएमएस कोर्स करना चाहते हैं हरियाणा के अंदर, तो उनको रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है वो 4 तारीख से उनकी जो स्टार्ट हो जाएगी। 4 तारीख से 8 तारीख के बीच बीच में आपको जो अपनी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करना है हरियाणा स्टेट आयुष काउंसलिंग के लिए। उसके बाद जितने बच्चे मेडिकल बोर्ड फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको पीजीआई रोहतक जाना है। जैसे मैंने अभी आपको पिछला नोटिस समझाया बताया, 5 तारीख को यहाँ पे जो है वो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट जो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी कब? आपकी 9 तारीख को। उसके बाद सबमिशन ऑफ ग्रीवियंस थ्रू एडमिशन पोर्टल लिंक वो आपका करना पड़ेगा आपको 10 तारीख को। उसके बाद डिस्प्ले होगी आपकी प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट्स आफ्टर ग्रीवियंस रीड्रेसल करने के बाद, वो भी आपकी 10 तारीख को ही जो है वो पब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है, शाम 5 बजे तक। उसके बाद सबमिशन ऑफ आपको ट्यूशन फी जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी ऑनलाइन फ्रॉम द गेटवे ऑफ यूनिवर्सिटी सक्सेसफुल एलोकेशन इन द प्रोविजनल लिस्ट। जो आपको कब से कब तक करनी है? 11 तारीख से 16 तारीख के बीच बीच में आपको जो ट्यूशन फी जो वो आपकी सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद सबमिशन ऑफ ट्यूशन फी थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। जो बच्चे डिमांड ड्राफ्ट थ्रू करना चाहते हैं, अगर आपको ऑनलाइन करनी है तो ये डेट्स रहेंगी। अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करनी है, डिमांड ड्राफ्ट आपको किसके फेवर में बनाना है? रजिस्ट्रार श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी पेएबल एट कुरुक्षेत्र। तो ये आपको कब से कब तक करना है? 11 से 13 के बीच बीच में आप जो है वो डिमांड ड्राफ्ट करवा सकते हो, सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। ऑनलाइन का अलग प्रोसीजर है और डिमांड ड्राफ्ट का अलग प्रोसीजर है। दोनों की डेट्स जो है वो अलग अलग है, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है? प्रिंट फी पेमेंट स्टेटस पैकेज ऑफ ऑनलाइन पोर्टल। तो जितनी भी प्रिंट अगर आप ऑनलाइन करोगे तो उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना। उसके बाद डाउनलोड प्रोविजनल एलोकेशन लेटर। जो भी आपकी एलोकेशन लेटर आएगी उसको आपने डाउनलोड जरूर करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर फॉर्मेलिटीज विद प्रोविजनल एलोकेशन लेटर एट एलोकेटेड कॉलेज फॉर फाइनल ज्वाइनिंग। तो फाइनल ज्वाइनिंग के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जो बाकी अदर फॉर्मेलिटीज जो वो करवानी पड़ेंगी। वो सब कुछ कब से कब तक होगा? वो आपका 12 तारीख से 18 तारीख के बीच बीच में आपका जो सारा प्रोसीजर ये वाला कंप्लीट होगा। उसके बाद फाइनल स्टेटस फ्रॉम द कॉलेज रिगार्डिंग नंबर ऑफ सीट्स फील्ड वेकेंट कि उसके बाद हमें पता लग जाएगा फाइनल स्टेटस की कितनी नंबर ऑफ सीट्स जो फिल्ड की गई और कितनी वेकेंट है। वो हमें 18 तारीख को जो यहाँ पे इसका प्रोसीजर जो पता लग जाएगा। बाकी आपको इनकी जो काउंसलिंग करनी है वो इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली। तो इसके थ्रू आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आपको अपना प्रोसीजर आगे का जो कंप्लीट
करना है। ये है बच्चों वो आया तीसरे नंबर का नोटिस। अब इसमें क्या आया है इस तीसरे नंबर नोटिस के अंदर, इसमें कुछ आपके टर्म्स एंड कंडीशंस आई हैं फॉर फर्स्ट राउंड को लेकर यूजी बीएमएस कोर्स को लेकर, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ भी सकते हो, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, जैसे ये 6 नंबर वाली, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एज लिमिट के बारे में बात की गई है, ये वाला अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। फोटोग्राफ्स फोटोकॉपीज के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ईयर वगैरह 5th नोटिफिकेशन के बारे में बात की है, सारा कुछ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस चीज को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो बच्चों ये था शेड्यूल जो मैंने अभी आपको समझाया। तो अभी बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने यहाँ पे लिख रखी है पिछले साल की है, यानी कि ये 2023 का डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रैंक वाइज नहीं लिखा, सिर्फ मार्क्स वाइज लिखा है। तो रैंक वाइज अगर आप खुद देख सकते हो, अपने मार्क के अकॉर्डिंग देख लेना कि कौन कौन से मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सा राउंड के अंदर कॉलेज मिला था। अगर आप यूआर कैटेगरी से तो 542 के अंदर आपको कॉलेज मिल गया था, राउंड 2 के थे तो 555 के मिल गया था, राउंड 3 में 537 तक मिला था, राउंड 4 के अंदर 534 तक जो आपको कॉलेज मिल गया था हरियाणा आयुष काउंसलिंग स्टेट के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 525 तक मिला था, 535 तक सेकंड राउंड के अंदर मिला था, राउंड 3 में 525 तक मिल गया था। उसके बाद बीसीबी कैटेगरी के 506 तक मिला था, 537 तक सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में 526 तक। वही बीसीए की बात करें 488 तक फर्स्ट राउंड में मिला था, 529 सेकंड राउंड तक, थर्ड राउंड में 527, फोर्थ राउंड में 518। उसके बाद एससी कैटेगरी की 141 पे मिला था, 424 पे आपको सेकंड राउंड के अंदर मिला था, थर्ड राउंड में 408 मार्क्स पे, उसके बाद लास्ट राउंड में 410 मार्क्स पे। उसके बाद 382 पे फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में 403, उसके बाद 370 पे, उसके बाद 327 पे। तो ये था लास्ट ईयर के अंदर कौन कौन से मार्क्स के ऊपर आपको कौन कौन से राउंड के अंदर जो कॉलेजेस मिले थे कैटेगरी में, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो लास्ट ईयर की पीडीएफ भी अवेलेबल है। लास्ट ईयर की किसकी, राउंड 1 की भी, राउंड 2 की भी, राउंड 3 की भी, राउंड 4 की भी, बीएमएस की भी, बीएचएमएस की भी। और ये पीडीएफ अगर आप ग्रैब करना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट हमने रखी है 149। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर लास्ट ईयर की पीडीएफ जो है वो हम लेके क्या करेंगे। तो बच्चों एटलीस्ट आपको एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया तो मिलेगा कि हरियाणा के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस कौन कौन से रैंक पे जो पिछले साल मिले थे, जो उस हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग जो कर सकते हो, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो वो बना सकते हो। और ये भी देख सकते हो कि मेरा रैंक उस कैटेगरी के अंदर या फिर उस चीज के अंदर आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर मुझे ऑल इंडिया के थ्रू जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखा है, उस पीडीएफ के अंदर हमने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है, जस्ट उस पीडीएफ को मॉडिफाई किया है ताकि आप उस पीडीएफ को आप अच्छे से समझ पाओ कि कौन से रैंक पे कौन कौन से कॉलेज जो वो पिछले साल मिले थे। ऐड हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, एज इट इज जो 2023 का डाटा है वही हम आपको जो है प्रोवाइड करेंगे, राउंड 1 का भी, राउंड 2 का भी, राउंड 3 का भी, राउंड 4 का भी, बीएमएस का भी और बीएचएमएस का भी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आप पीडीएफ फ्री भी तो प्रोवाइड कर सकते हो, पिछले साल की है, ये कौन सा आपने खुद बनाई है। तो देखो बच्चों, मैं मानता हूं हमने इसको खुद नहीं बनाया है, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई किया। हम जस्ट आपसे मॉडिफाई की कॉस्ट मांग रहे हैं। देखो हमने सिर्फ मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट रखी है 149 के अंदर आपको चारों पीडीएफ बीएमएस की, बीएचएमएस की प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो हमारी टीम ने जस्ट मॉडिफाई करने के लिए अपना टाइम लगाया है उसकी कॉस्ट हम आपसे क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। यानी कि पर पीडीएफ आप कह सकते हो ऑलमोस्ट आपको 35-37 रुपीज की ही पड़ेगी, यानी चारों पीडीएफ हम आपको 149 में दे रहे हैं। आप अगर ये पीडीएफ ग्रैब करना चाहते हो तो क्यूआर कोड को स्कैन करिए, क्यूआर कोड यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, और स्कैन करने के बाद आपको जो है वो हमें पेमेंट कर देनी है, और साथ में पेमेंट करने के बाद आपको मेल कर देना है स्क्रीनशॉट लेके। मेल आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर रखी है। और साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है ये आपको रात को 10 बजे के बाद ही मिलेगी। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना, क्योंकि कुछ बच्चे अभी मैसेजेस करने लग जाएंगे 1 घंटे में 2 घंटे में अभी तक पीडीएफ नहीं आई। अगर आप ग्रैब करना चाहते तो रात को 10 बजे के बाद ही आपको सारी की सारी जो पीडीएफ है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिया, वीडियो अच्छी लगी हो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली राउंड 2 राउंड 3 का डाटा भी जो हम आपके साथ जो वो शेयर कर सके। क्या रहेगी इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कौन कौन से कॉलेज को परमिशन मिली है, उस चीज का खास करके आपको जो वो ध्यान रखना है। लेकिन सब कुछ आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।